प्राइस एक्शन का पावर कि आप बेहतरीन, हमें आज एक प्रॉफिट मिला है। आशा करता हूँ आप लोगों ने भर भर के कमाया है। बहुत मैसेज आ रहा है, किसी का 2 लाख, किसी का लॉस कवर, किसी का बहुत अच्छा पैसा, किसी ने थोड़ा कमाया, किसी ने मिडिल में निकला, कोई कोई कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला। सब चलता है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मार्केट में सही दिशा में ट्रेड किए और मार्केट के साथ आप बैठे रहे। आप ट्रेडिशनल जगह में ट्रेड नहीं किए। क्या हमारा प्लान था? ये लिक्विडिटी पूल था, इसके नीचे निकलेगा, रिटेल शॉर्ट करेगा, लेकिन ये मेजर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेवल आपके सामने मैंने देखे रखा था। यहां से मार्केट एक 15 मिनट कैंडल का सेटअप बना, उसके बाद फिर से एक बार माइनर से लिक्विडिटी ग्रैब करके बूम। क्या बेहतरीन हमें एक मजा देखने को मिला आज मार्केट में। तो इस तरह का चीजें सीखने के लिए ना आपको सीखना पड़ेगा चीजें। अगर आप ट्रेडिशनल वे में काम करेंगे, ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि इसके नीचे जैसे निकलेगा हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे आप फंस चुके हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज ट्रेडिशनल से दूर रहिए। एनएससी ने भी अपना टाइमिंग बढ़ा दिया है ऑप्शंस का। इसका कारण सिंपल यही है, लिक्विडिटी को मैनेज करना। मतलब इतना लिक्विडिटी आ चुका है मार्केट पे, अभी ट्रेडिशनल चीजें काम नहीं चलेगा। अभी आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, ये माइक नया है, अगर आवाज़ में कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं कोई माइक खरीदूँ और उसके बाद उसका आवाज़ ही आपको पसंद ना आए। चलिए ओके, अब डिस्कस करेंगे हम, यानी कि कल किस तरह से हम 26 सितंबर को बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी तीनों का लेवल्स देखेंगे। फिन निफ्टी में हम फोकस करेंगे क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ को हटा देता हूँ और इस चीज़ को भी हटा देता हूँ और इस चीज़ को भी हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखिए। बैंक निफ्टी जो मेजर, अच्छा उसको रहने देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो मेजर इसका मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया था बुलिश वाला, यहाँ से घुमाए, इक्वल लोज बना के घुमाए। ये एक थोड़ा सा संकेत है डिस्टर्बेंस का, इक्वल लोज बना के घूमना, क्योंकि इक्वल लोज मतलब फिर से एक लिक्विडिटी जमा हो जाना है। आने वाले टाइम पे इसको जरूर एक बार ग्रैब करेगा। तो कब करेगा वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है एक हफ्ता बाद करे, क्योंकि ऊपर में भी इक्वल हाइज है। ऐसा नहीं है कि ऊपर में भी इक्वल हाइज नहीं है, यहाँ पे भी एक इक्वल हाइज है। तो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन हम उसके ऊपर पे बैठे नहीं रहेंगे। मार्केट हो सकता है एक आध दिन यहां पे वल्नरेबिलिटी शो करके फिर निकले, फिर ग्रैब करे, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इक्वल हाइज और इक्वल लोज हो जाना मतलब आप स्मूथली वहां पे बैठे नहीं रह पाएंगे। एनीवे, तो अब हम देखेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी का नेक्स्ट प्लान बैंक निफ्टी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन पे भी फिर भी मैं देखूंगा, गैप अप पे मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, बिकॉज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो मार्केट वॉलरेटिलिटी एक्ट करेगा। किस तरह से क्या करेगा, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत खींचे, मतलब कुछ कुछ अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकता है अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। तो गैप अप का लेवल्स में डिस्कस ही नहीं करने वाला हूं, फ्लैट का देखेंगे और गैप डाउन का देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर यहां पे देखिए अब कहां कहां पे लिक्विडिटी जमा हुआ है, एक तो ये व्हाइट लाइन पे लिक्विडिटी जमा है, तो अब मैं ग्रीन जोन को हटा देता हूं। ठीक है, हटा देता हूं मतलब क्या, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। लगभग लगभग 350 से लेके ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, अब आने वाले टाइम पे बड़ा रैली अगर इसको करना है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है। ये व्हाइट लाइन पे लिक्विडिटी है, ये छोटा सा माइनर स्विंग पे लिक्विडिटी है, और ये जगह के आसपास पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी दोनों साइड में, बैंक निफ्टी के पास लिक्विडिटी है। अब दोनों साइड में जब लिक्विडिटी रहता है तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो करता है। एक साइड में रहेगा तो दूसरा साइड का बड़ा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, ये सारा पेड चीजें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो ले लीजिए। सीखना है, सीखने का एडवांस चीजें अलग होता है, लेकिन इनमें इन फ्री चीजों में भी आप काम करके अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, मैं हड़बड़ाहट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा। अगर ये माइनर सा लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट फिर से रेंज में घुस गया, तो मैं वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब ही मानूंगा इसको, और यहाँ पे एक बार ट्रेड लूंगा, डे लो का एसएल, और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा बुलिश साइड का ही मूवमेंट देखिए, बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम में ना, बिगर टाइम फ्रेम, ये जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, वो कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एरिया था? डे टाइम फ्रेम का। तो डे टाइम फ्रेम में अगर हमें 15 मिनट पे एम पैटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम से, ये डेली टाइम फ्रेम का ये बाइंग जोन है और 15 मिनट पे एम पैटर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉर्ट करेंगे। अब चीजों को समझिए, चीजों को आप बड़ा टाइम फ्रेम के साथ अगर रह रहे हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तो डे टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो डे टाइम फ्रेम से बुलिश ऑर्डर से घुमा है, तो डे टाइम फ्रेम में हम बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। तो इनकेस अगर मार्केट नीचे आता है तो हम उसको लिक्विडिटी ग्रैब की तरह देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मान लेते नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रुका नहीं, ना रुकता हुआ नीचे चला जा रहा है, शॉर्ट तो मैं करूंगा ही नहीं। ये जोन के मैं ऊपर शॉर्ट कर सकता हूँ, बॉटम में मैं शॉर्ट करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, ये ग्रीन लेवल के आसपास आके एक बार घूमे तो मैं यहाँ पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा, जो कि हो जाएगा 44,250 से लेके 350, ये वाला जोन। ये वाला जोन क्यों फिर से एक बार आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब लास्ट स्टॉपेज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसको भी तोड़ देगा तो बैंक निफ्टी और ऊपर जाने का मूड में नहीं है। ये जो स्टॉपेज है, ये बैंक निफ्टी के लिए लास्ट स्टॉपेज है,
लगभग मैं आपको बता देता हूँ 350 से लेकर 250, ठीक है। ये जो स्टॉपेज है बैंक निफ्टी के लिए लास्ट स्टॉपेज है, तो हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करेंगे। इनकेस अगर मार्केट मान लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये स्टॉपेज के आसपास आके इसको और लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार ग्रैब कर चुका है। अब ये ऊपर जाना चाहता है तो स्मूथली चला जाएगा। तो इनकेस अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे, तो हम एक बार लिक्विडिटी ग्रैब का ट्राई करेंगे ही। इनकेस अगर इसको भी फेल कर देता है तो मैं यहाँ से एक बार घूमेगा तो यहाँ पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा। ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कौन सा सेटअप, 15 मिनट, और जिन्होंने कोर्स लिया है स्नाइपर स्कैल्पिंग और पाइवट को एक बार देख सकते हैं, ओके। अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा। देखिए अगर बैंक निफ्टी कल कुछ इंटरनल पैटर्न बनाता है ना, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, बिकॉज ऊपर में लिक्विडिटी है, नीचे में लिक्विडिटी है, जिस साइड भी तोड़ेगा उस साइड का लिक्विडिटी लेने जा सकता है। मान लेते बैंक निफ्टी कल इस तरह का कुछ इंटरनल पैटर्न बना रहा है, तो कल इंटरनल पैटर्न वाला दिन है। कल जिस भी तरह का आपको इंटरनल पैटर्न, ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न दिख जाए, उस तरफ का आपको ट्रेड आराम से ले सकते हैं, बिकॉज कल जिस तरह का चीजें हैं, दो साइड में मेजर लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। अब अगर मार्केट मान लेते इसी रेंज में घूम गया, अब तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम करूंगा। अगर नीचे तोड़ रहा है तो मैं ट्रेडिशनल पैटर्न में एक बार देख सकता हूँ, नीचे का तो फिर भी मैं देखूंगा नहीं, ऊपर का मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। तो कल अगर मार्केट मान लेते कुछ इस तरह का पैटर्न बना दिया, यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद तोड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा, यहाँ तक का टारगेट। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होकर घूम रहा है तो डबल क्वांटिटी में बाई करूंगा, यहां तक का ही टारगेट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके अगर इसी रेंज में रह गया तो। अच्छा मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके तुरंत ऊपर चला गया, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है तो एक पॉसिबिलिटी सिनेरियो हो सकता है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है लगभग 45,000 का एक राउंड नंबर भी है, यहां पे मार्केट जाके ना एक बार ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, ग्रैब करके थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। लेकिन ये शॉर्टिंग वाला मैं एक बार जोन नहीं देखूंगा, ये मेरे लिए वॉचफुल जोन होगा, इसलिए मैं आपको ये रेड से अभी डायरेक्ट व्हाइट कर दूंगा। ये मेरे लिए शॉर्टिंग का जोन नहीं है, ये मेरे लिए वॉचफुल जोन है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ के नीचे आएगा तो मैं तुरंत वहां पे शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि आप देखिए शॉर्ट का प्रेशर घट रहा है, शॉर्ट का प्रेशर घट रहा है, तो जो भी अब मार्केट में शॉर्ट करना अब रिस्की हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर इनके फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, इसके ऊपर से घूम रहा है, तो वहां पे मैं शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा, फिर से प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहां पे बाई करना पसंद करूंगा। अच्छा अब मान लेते हैं यहां पे इक्वल हाइज बना के आ रहा है, तो इक्वल हाइज बना के आना मतलब बहुत ऑब्वियस बात हो गया। तो नीचे से मुझे जैसे कोई पाइवट में सपोर्ट या फिर डायनामिक, जैसे मान लेते हैं डायनामिक क्या होता है, 50 मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट होता है, इस तरह का कोई सपोर्ट मिल जाएगा, मैं यहां पे नीचे से फिर से एक बार बाई करना पसंद करूंगा। मतलब कल मैं बाई ऑन डिप के बारे में ही सोच रहा हूं मार्केट को, बैंक निफ्टी को, ठीक है। अच्छा बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन कहां पे ओपन होता है, 250 के ऊपर जब तक रहेगा मेरे लिए बाई है, एक 15 मिनट का कैंडल सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं बाई करूंगा। अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। तब मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज ये चीज थोड़ा सा फिर हटके हो जाएगा। तब मैं देखूंगा फर्स्ट हाफ तक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मेरे लिए कोई लेवल निकल के आ नहीं रहा है, बिकॉज गैप अप ओपन होगा, मार्केट थोड़ा बहुत खींच सकता है, ये सारे जोन तक जाके फिर से एक बार डिप मार सकता है, फिर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कल अगर गैप अप ओपन होता है तो मुश्किलाहट का सामना हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये हो गया बैंक निफ्टी का सारा लेवल से। एक बार हम निफ्टी एक बार चेक कर लेते। निफ्टी में भी आज सिमिलर, निफ्टी कहां से घुमा, 19,600 के आसपास से घुमा। कौन सा जोन था ये, आप अगर जाके एक बार चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। निफ्टी में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, कौन से गो में हुआ था, अगर आप 1 आवर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाले गो से हुआ था, तो यहाँ से निफ्टी ने अच्छा खासा एक बाउंस ले लिया। अच्छा अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो फिर से इसके नीचे आने का पॉसिबिलिटीज कम है। फिर से अगर आता है तो मैं एक बार थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर भी लेवल्स निकल के आता है। निफ्टी के नेक्स्ट स्टॉप आता है डायरेक्ट 19,500 में, तो अगर तुरंत निफ्टी 592 के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो शॉर्ट के बारे में एक बार सोचा जा सकता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा मतलब अभी भी कंफ्यूजन स्टेट में, वेरएज बैंक निफ्टी बहुत अच्छे ब्लॉक में है, ठीक है। अच्छा ये हो गया निफ्टी का मतलब में एक ब्रॉडर व्यू। इनकेस अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बहुत अच्छा प्यारा एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये देखिए ट्रेडिशनल काम नहीं करता, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन बहुत कम काम करता है और बहुत अच्छे, मतलब आपको बहुत संभाल के उसको निकालना पड़ेगा। कल जैसे ट्रेडिशनल काम करेगा, लेकिन वेरएज अगर आप लास्ट 5-6 दिन देखेंगे तो ट्रेडिशनल काम नहीं किया, बिकॉज आप अगर देखेंगे ब्रेकडाउन पे सेल फॉल्स, ब्रेकडाउन पे सेल्स फॉल्स, ब्रेकडाउन पे सेल फॉल्स। तो ट्रेडिशनल कब काम करेगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ट्रेडिशनल अच्छा काम कर सकता है। तो इनकेस अगर निफ्टी कल मान लेते फर्स्ट हाफ इसी रेंज में बिता दिया और फिर तोड़ रहा है ना, वहां पे आंख बंद करके आप एक बार बाई कर सकते हैं, लास्ट स्विंग का एसएल देके बिल्कुल 19,800 का लिक्विडिटी का आप एक बार टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर। इनकेस मान लेते निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, वही यहां से ग्रैब होगा तो एक बार मैं देखूंगा, अदरवाइज जब तक ये रेंज में रहेगा ना तो बाई ना तो सेल, इसके ऊपर बाई, ठीक है। अच्छा बाई फिर एक बार कर सकते हैं अगर ग्रैब करता है या फिर कोई
बियर ट्रैप हमें मिलता है, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर तुरंत ओपन ऊपर जा रहा है। अगर तुरंत ऊपर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। शॉर्टिंग के बारे में मैं तभी सोचूंगा अगर मान लेते प्राइस एक्शन फेल होकर आ रहा है नीचे, तो मैं शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे पहली बार मान लेते लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे आया, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अब अगर फिर से फेल होकर नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी पे शॉर्ट करूंगा। फिर क्या क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब तो हो चुका है, लेकिन मार्केट अपर साइड से फिर से रिजेक्शन आ रहा है, तो मार्केट इस बार थोड़ा सा और डीप करेक्शन देगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ जाइए, अगर मार्केट को डीप करेक्शन करना होगा तो अपसाइड का लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपसाइड का लिक्विडिटी मार्केट इसको लेने के लिए एक बार जा सकता है, तो वेरस कैसे रिएक्ट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते मार्केट डायरेक्ट नीचे आके तोड़ रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट करके मजा नहीं है, बिकॉज ऊपर का उसका फ्यूल मिला नहीं है। फ्यूल मिलने के लिए पहले इसको तोड़ के ऊपर स्मूथली जाना होगा। अब कहाँ से घूमेगा वो मार्केट के ऊपर है, हो सकता है इसको लेके घूमे, हो सकता है इसको लेके ना घूमे, इसको इम्बैलेंस को लेके घूमे, हो सकता है यहाँ पे रेंज बना के लेके घूमे, वो मार्केट के ऊपर है, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का। अब मान लेते हैं गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, ये 19,592 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा ना, तो बाई करूंगा। अगर बाई चांस कुछ बेंडिंग मिलता है तो थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। 19,500 तक का मेरा मैक्सिमम टारगेट होगा, 500 तक का, और इस जगह के आसपास से कोई अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा। और गैप अप पे मैं थोड़ा देखूंगा, अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अगर ट्रेंड लाइन पे गैप अप ओपन हुआ और ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है, बिल्कुल इस तरह का कोई कैंडल बना रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उसके ऊपर निकलेगा तो कल एक ट्रेंडिंग डे में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, पॉसिबिलिटीज कम है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा डबल कंफर्मेशन में, क्योंकि अच्छा एक आज ट्रेड मिला है तो मार्केट को थोड़ा बनाने देंगे, पहले लिक्विडिटी बनाने देंगे, क्योंकि ये ट्रेड फाइंड करने के लिए हमें 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ा, और फिर से एक आध दिन रुक जाएंगे, उसके बाद एक अच्छा ट्रेड आ सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोज। अब फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी कल एक मंथली एक्सपायरी है, फिन निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बिकॉज बहुत शॉर्ट हुआ है ये महीने में, ये लास्ट एक्सपायरी से बहुत अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना है। अब बहुत दिनों बाद एक बाइंग प्रेशर आया है, सिमिलर सारे इंडेक्स सिमिलर सिंक्रोनाइज्ड है, तो एक बड़ा मूव आ सकता है। तो फिर निफ्टी में हम कैसे प्लान करेंगे, जैसे आज के डे हाई के ऊपर जाएगा हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लान आपका सिंपल होना चाहिए, 1 आवर हो, डेली हो, आप हम फिर निफ्टी जहां से घुमाए वो भी फिर निफ्टी के लिए एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। कैसे, डेली टाइम फ्रेम में आप अगर जाके देखेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ये वाले गो से हुआ था, कहीं ना कहीं लगभग ये वाले गो से हुआ था, तो इंडियन स्टाइल के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होके फिर निफ्टी का लास्ट दिन ही लिक्विडिटी ग्रैब हो गया था। आज तो लिक्विडिटी ग्रैब की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था लास्ट दिन हो चुका था, आज तो फिर बस एक रेंज बना के चला गया। अच्छा, अब फिन निफ्टी कैसे हम प्लान करेंगे कल, यानी कि फिन निफ्टी को एक्सपायरी में अगर फिन निफ्टी सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह आपको प्लान करना पड़ेगा। मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में इस तरह का कोई ट्रेडिशनल पैटर्न आपको दिख गया, तो वहां पे आप बल्ले बल्ले कीजिए, क्योंकि ये तरह का ट्रेडिशनल अगर पैटर्न कल दिखेगा तो हमें बाइंग के बारे में ही सोचना है। अगर ट्रेडिशनल पैटर्न बनाने के बाद तोड़ रहे हैं नीचे तो वहां पे शॉर्ट मत कीजिए, वहां पे बाइंग के बारे में ही सोचिए। तोड़ेगा जैसे घूमेगा बाई कीजिए, ठीक है। मान लेते उस तरह से ना तोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे तोड़ दिया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ के जैसे घूमेगा बाई कीजिए। तो बाइंग के बारे में ही हम देखेंगे, नीचे से बाइंग, डिप में बाइंग, लिक्विडिटी ग्रैब में बाइंग, बियर ट्रैप पे बाइंग, अदरवाइज एक कोई ब्रेकआउट पे बाइंग। समझ पा रहे हैं आप? और अगर शॉर्ट करना है तो आपको टॉप में करना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक जो है ना डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे एक बार फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर, मान लेते हैं एक सेकंड कहाँ गया, फ्लैट ओपन हो, एक सेकंड, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, सिमिलर वही सिमिलर चीज हम काम करेंगे। और अगर डायरेक्टली ऊपर तोड़ रहा है, डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो आधा क्वांटिटी बाई कीजिए, क्योंकि बड़ा रैली हो जाएगा तो बुरा लगेगा बाद में। आधा क्वांटिटी बाई कीजिए और वेट कीजिए कोई एक प्राइस एक्शन का, जैसे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा हम वहां पे थोड़ा सा और आधा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। इमीडिएट कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है पहले वो चीज समझ लीजिए। इमीडिएट कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, इमीडिएट पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, और ये वाला जो जगह है ना, ये और लिक्विडिटी का काम नहीं करेगा। ये और लिक्विडिटी का काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये एक डिमांड एरिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, ये और लिक्विडिटी का काम नहीं करेगा। लिक्विडिटी का काम जो करता था वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, लिक्विडिटी का काम यहाँ पे हो चुका है, तो ये जगह और लिक्विडिटी का काम नहीं करेगा। अब अगर इसको तोड़ेगा तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डीप करेक्शन दिखाएगा, 650 तक का, तो हम यहाँ पे और लिक्विडिटी के बारे में सोचेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे। अगर फ्लैट ओपन होके ये वाला ग्रैबिंग पे हम सेटअप पे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई
ब्रेकआउट पे होता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक का, अदरवाइज प्लान बिल्कुल आपको सिंपल होना चाहिए। कुछ भी ना मिले तो ट्रेड जोर जबरदस्ती, फोर्सफुल ट्रेड मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए अपने ट्रेड को। कुछ मिलेगा तो ट्रेड कीजिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं इस तरह का बना दिया, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या ट्रेड लेंगे? डोंट ट्रेड दैट डे। मतलब कल आपको एक्सपायरी है इसका मतलब ट्रेड करना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है? जब तक फिन निफ्टी 19,700 के ऊपर है मेरे लिए थोड़ा सा बुलिश रहेगा। 700 के नीचे प्राइस एक्शन मेरे लिए बेयरिशनेस थोड़ा सा सेंटीमेंट शो कर सकता है। अगर 700 के आसपास ओपन होगा, एक 15 मिनट का कैंडल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप जैसे आएगा, मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। और इनकेस अगर गैप डायरेक्ट 700 के नीचे ओपन होता है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? अगर फिन निफ्टी कहीं ना कहीं 19,920, ठीक है, 19,920 30 इसके ऊपर, 20 से लेके 30 इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन की माहौल है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? टेंशन का माहौल मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, मतलब आपको अच्छा ट्रेड ना मिलने का चांसेस है, बिकॉज वॉलेटिलिटी शो हो जाएगा। मैंने क्या बताया, गैप अप अगर होगा तो थोड़ा बहुत खींच सकता है, नीचे आके फिर खींचिए, नीचे आके फिर खींचे, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी शो हो जाएगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ना, फर्स्ट हाफ तक देखने आप पसंद करेंगे। और इनकेस अगर मान लेते पहला कैंडल कोई अच्छा रिजेक्शन कैंडल आया, मान लेते गैप अप तो ओपन हुआ, तुरंत मार्केट नीचे आया और तुरंत रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब यहां पे क्लियर है कि बुल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो चुका है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन बना देगा, इत्तू सा भी, वहां पे एक बहुत अच्छा हमें अपसाइड का बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, सारे लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आशा करता हूं ये लेवल से आप लोगों को अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है एंड आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा है। तो इनकेस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सब कुछ का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर जुड़िए। एंड कोर्स में अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, 20% ऑफ भी ऑफ है। आज ही एक और कूपन कोड आप लोगों का, मतलब बहुत आप लोग बोल रहे थे प्लीज़ प्लीज़ डिस्काउंट दे दो, ठीक है, चलिए एक और 20% का ऑफ चल रहा है, जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये ज़्यादा दिन ये डिस्काउंट रहेगा नहीं, बिकॉज मेरा भी प्लान्स कुछ अलग है। जो भी मेरे कोर्स में मेंबर्स हो जाएंगे एक बार, तो उनके साथ मैं लाइव ट्रेडिंग करने के बारे में ही सोचूंगा, बिकॉज लाइव ट्रेडिंग में यूट्यूब में बहुत दिक्कत होता है खुद का पोजीशन मैनेज करना, तो उनके साथ में एक साथ लाइव ट्रेडिंग के बारे में सोचूंगा। बहुत सारे प्लान्स हैं, तो डू चेक इट आउट। नीचे लिंक, एप्लीकेशन, iOS वेबसाइट सारा दिया हुआ है। सीखना है, अगर सच में सीखना है, क्योंकि मुझे पता है अगर 1000 लोग वीडियो देखते, 2 या 4 लोग ही सीखना चाहते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग चेक कर सकते हैं, जो लोग सीखना नहीं चाहते, बिकॉज आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मेरा लेवल से ही काम हो जाएगा तो सीखने की ज़रूरत क्या है, ये बंदा जो बोल रहा है वहाँ पे बाई करो, वहाँ पे सेल करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल मैं ये लेवल्स देना बंद कर दूंगा तो आप फंस जाएंगे बीच रास्ते में, बिकॉज क्या है ना, जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, कुछ चीज़ों का कोई गारंटी नहीं है, तो सीख लीजिए, जिंदगी भर आपके साथ आपका नॉलेज रह जाएगा। चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लासेस होगा, माफ कीजिएगा, लाइव ट्रेडिंग होगा थोड़ी देर बाद, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।